स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीरीन। देश के सबसे विश्वसनीय चुनावी शो 2024 कौन जीतेगा आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 231 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। बाबा बागेश्वर के सामने खड़ा हो गया है सियासत का धर्म संकट। तो चाणक्य ने तैयार कर लिया है जीत का चक्रव्यूह। और क्या है यूपी में 80 सीटों के जीतने का प्लान, सब कुछ आपको बताएंगे। इसी पर विस्तार से बात भी आगे होगी। बागेश्वर बाबा धर्म संकट में फंस गए। बाबा की बीजेपी नेताओं के नजदीकियां जो हैं उनसे वो छिपी हुई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस भी बाबा के करीब है। पूर्व सीएम कमलनाथ जिस छिंदवाड़ा इलाके से आते हैं वहां बागेश्वर सरकार की कथा का कार्यक्रम रखा गया। तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाबा किसके हैं, कमल के या कमलनाथ के। विरोधियों की छुट्टी सोई करवा देंगे। बाबा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। धर्म संकट ये कि चुनावी मौसम में बाबा कमल का साथ दें या फिर कमलनाथ का। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बाबा के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीर दुनिया के लोग देख चुके हैं। बाबा का मूड भी बीजेपी के मूड से मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बाबा कमलनाथ के छिंदवाड़ा में कथा करने जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारी की तस्वीर है। बारिश के मौसम के बीच कथा स्थल पर मैदान तैयार करने का काम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जिस छिंदवाड़ा से आते हैं उस छिंदवाड़ा में पहली बार बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन हो रहा है। इस राम कथा का आयोजन 5 से 7 अगस्त यानी कि 3 दिन तक होगा और इस आयोजन का जिम्मा मिला है मारुति नंदन सेवा समिति को। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची मूर्ति है। उसी के पीछे बड़े मैदान में पंडाल लगाने का काम चल रहा है। इसके लिए समिति की तरफ से पैसे देकर 2 महीने के लिए किसानों से किराए पर जमीन ली गई। 25 एकड़ जमीन पर पंडाल और पार्किंग की व्यवस्था होगी। 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। टोटल जमीन 12 किसानों की गई, 12 या 13 किसानों की 25 एकड़। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए 2 महीने के लिए जमीन ली है किराए से हमने और मुआवजा दिया है 18,000 रुपये प्रति एकड़ के और मुआवजा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब देने के लिए कांग्रेस के कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर में कमलनाथ की भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी बीजेपी नेताओं की। पूजा पाठ से लेकर कांग्रेस की चुनावी सभाओं तक में सॉफ्ट हिंदुत्व का रंग पहले से दिख रहा है। अब बाबा बागेश्वर के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। धर्म की फ्रेंचाइजी, कथाओं की फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मंदिरों के नाम पर चंदे खाती है। कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए लगाकर 101 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा जो देश में सबसे बड़ी हो सकती है वो लगाई है। उन्होंने कभी उसका प्रचार नहीं किया है। कमलनाथ जी ने, उनकी कांग्रेस ने कभी भी ना भागवत कराई है ना राम कथाएं कराई है। आज कुछ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। 27 जून को एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने चुनावी सर्वे किया। इसमें मध्य प्रदेश के लोगों से सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जवाब में शिवराज कहने वाले 42% थे, जबकि कमलनाथ का नाम 44% लोगों ने लिया था। 14% लोगों ने कहा उन्हें पता नहीं। बाबा बागेश्वर भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ, बीजेपी और कांग्रेस के नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे हैं। ऐसे में अब मामला चुनाव का है, इसीलिए बाबा के सामने धर्म संकट है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के दौरान शहर में विशाल गदा लगाकर पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया। उससे पहले संगठन में धार्मिक और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसमें कथावाचकों और पुजारियों को शामिल किया गया। जानकार मानते हैं कि प्रदेश में कमलनाथ को पार्टी हनुमान भक्त के तौर पर पेश कर रही है, ताकि बीजेपी की रणनीति का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह बीते महीने भर में 5 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा चुके हैं। अब तो कांग्रेसी इन दौरों को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व सक्षम नहीं है, इसीलिए अमित शाह ने कमान संभाली हुई है।
15 दिन में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर 26 जुलाई को जाने वाले हैं और महीने भर में वो 3 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि चुनावी चाणक्य ने बीजेपी को जिताने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारत माता की! भारत माता की! गृह मंत्री अमित शाह 11 जुलाई को भोपाल गए थे। तब उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अमित शाह ने नेताओं को जो टास्क दिए थे उसी टास्क का रिव्यू करने वो 26 जुलाई को भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सन 2018 में बीजेपी सत्ता का चौका नहीं लगा पाई थी। तब कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, मगर कांग्रेसी विधायकों की बगावत के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अब उसी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है। इसलिए अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। जोर लगाने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले महीने एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया था, जिसमें बीजेपी को 106 से 118 सीट, कांग्रेस को 108 से 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट और अन्य के खाते में 0 से 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया था। मतलब कांग्रेस से कांटे का मुकाबला दिख रहा है। इसी मुकाबले में बढ़त हासिल करने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। खबर है कि मध्य प्रदेश का चुनाव दिल्ली से ही अमित शाह की टीम ऑपरेट करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की तैयारी है कि मध्य प्रदेश को अलग अलग जोन में बांटकर हर जोन के लिए एक अलग रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि मौजूदा टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा टीम के जरिए ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और एकजुट होकर टीम के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रायपुर दौरे पर गए थे। ये उनका महीने भर में तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री 5 जुलाई और 22 जून को भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में बीजेपी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह पराजित हुई थी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को हराने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। अमित शाह को छत्तीसगढ़ में मोर्चा इसीलिए भी संभालना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस यहाँ भारी दिख रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही अंदरूनी झगड़ा सुलझाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। चुनौती ये भी है कि बीजेपी के पास भूपेश बघेल को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के हिंदुत्व की गांठ के लिए भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव चल चुके हैं। बीजेपी ने 4 साल में 3 अध्यक्ष बदले, लेकिन कोई बड़ा चेहरा खड़ा नहीं हुआ। आदिवासी वोटर्स के बीच पकड़ बनाने की चुनौती बनी हुई है। जैसा आपने देखा कि 15 दिन के अंदर में 4 बड़ी सभाएं हो गई, मोदी जी से लेकर शाह जी से लेकर नड्डा जी। अभी वर्तमान समय में भी लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का दौर चलेगा। छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में हमारे बड़े नेता जाएंगे और जो हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किया आम जनता के लिए और 15 वर्ष तक प्रदेश में जो हमारी सरकार ने काम किया है, इन उपलब्धियों को लेकर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, उनके साथ में हम 1 to 1 करेंगे, संपर्क करेंगे और चुनाव में आएंगे। अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरों को लेकर कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हैं और पार्टी अमित शाह पर हमलावर है। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो देखिए चुनाव में पुलिस सीट की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15, अजीत जोगी की जनता कांग्रेस को 5 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी की रणनीति राज्य की छोटी पार्टियों को साथ लेने और घोटालों को मुद्दा बनाकर भूपेश बघेल को घेरने की। 23 साल के छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा का राज रहा है और 15 साल राज के बाद साल 2018 में पार्टी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं।
बीजेपी ने यूपी में 80 सीटों को जीतने का प्लान तैयार कर लिया है। पहले पूर्वांचल को सेट किया, अब 24 में जीत के लिए पश्चिम का गेट खोल दिया है। जातीय जोड़ तोड़ के जरिए किला दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। आज आधा दर्जन नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। मिशन 80 का ये दूसरा राउंड है। पहले पूर्वांचल का किला दुरुस्त किया और अब पश्चिम को साधने की तैयारी में जुट गई है बीजेपी। पूर्वांचल के मजबूत नेता दारा सिंह चौहान पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए, तो अब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेताओं को शामिल कराकर मिशन 80 को धार दे दिया। पश्चिमी यूपी की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पूर्व सांसद और आरएलडी के नेता राजपाल सैनी, समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री साहिब सिंह सैनी ने बीजेपी का दामन थामा है। इनके साथ ही प्रदेश के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक बहुत बड़ा समूह जो सपा बसपा कांग्रेस को छोड़ करके आया है, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने, उनका स्वागत करता हूं। जो मुजफ्फरनगर से आते, सहारनपुर से श्री साहब सिंह सैनी जी जो 2 बार पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिमी यूपी में सैनी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। पश्चिमी यूपी के दर्जन भर जिलों में सीक्रेट किंग मेकर माना जाता है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा जिलों में अच्छी संख्या है। सैनी समाज भी जाट समाज की तरह ही खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। 2024 के चुनाव में अगर सैनी समाज खुलकर बीजेपी के साथ आता है तो फिर पश्चिमी यूपी का सियासी गणित बदल जाएगा। ऐसे में अभी बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष की जो रणनीति है वो रणनीति फंस सकती है, क्योंकि विपक्ष का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। सैनी समाज कभी भी किसी एक पार्टी का ही वोट बैंक बन करके नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उससे झटका मिला था, इसीलिए बीजेपी 2024 के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और यही वजह है सैनी समाज से जुड़े हुए नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी एक ही सामाजिक ग्रुप की जातियां हैं। इनकी आबादी 7% के आसपास है। ये जाति समूह पूर्वांचल में मौर्य के नाम से, बुंदेलखंड में कुशवाहा, ब्रज में शाक्य और पश्चिम में सैनी के नाम से पहचाना जाता है। सैनी समाज के नेताओं के साथ ही आज पूर्वांचल के भी कई नेताओं को शामिल कराकर कमजोर जिलों में जातीय गणित दुरुस्त करने की कोशिश की गई। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। पिछले दिनों बीजेपी ने राजभर को एनडीए में शामिल कराया तो समाजवादी पार्टी से तोड़कर दारा सिंह चौहान को भी अपने यहां जगह दी। अगले महीने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एनडीए का हिस्सा होगी। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी तमाम विरोधी दलों को तोड़कर अपने कुनबे में शामिल करेगी, ताकि विपक्षियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। देखिए, चुनावी साल है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। वोट की शक्ति पाने के लिए कई नेता इस वक्त भक्ति में लीन हैं। आज सावन का सोमवार है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत उज्जैन में महाकाल की शरण में पहुंचे, पूजा अर्चना की, जबकि राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उदयपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किया। दोनों तस्वीरें उसी से जुड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर और साथ ही काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें आपके साथ। इसके बाद स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। तो दूसरी तरफ आप काल भैरव मंदिर में भी देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।